बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पर सेकंड ईयर उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए है। कैसे हैं जी आप लोग? आपके पेपर शुरू हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ पेपर दे रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। मुझसे बार बार कहा जा रहा था कि जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस शेयर करें, गेस्ट पेपर शेयर करें, तो इसी वाले से आज आपसे मुलाकात हो रही है। देखिए, पहली बात मैं आपको बड़ा क्लियर करूँगा, गेस्ट पेपर्स के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ। आपको थ्रू आउट ही पढ़ना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आपसे आज मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने इन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि बस आपने इसी तक रहना है। इसको आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि इम्तहान में ये ज़्यादा मरतबा आए हुए हैं और इनका ज़्यादा आने का चांस है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आपका सेकंड ईयर उर्दू के 2022 के अहम सवाल। आप में से अक्सर मुझे यकीनन यूट्यूब के वाले से जानते हैं। मुख्तसर सा तारुफ़ करा दूँ, मेरा नाम प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद। वेबसाइट मेरी cmmlectures.com आपके सामने आ रही है। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, CMM लेक्चर्स के नाम से, और फेसबुक पेज भी इसी नाम से ही है, जहाँ से आप नोट्स और अहम मालूमात देख सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने शो हो रहा है। अगर आप रहनुमाई लेना चाहें तो मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं। मैं आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो जी। अहम इम्तहानी सवालात सेकंड ईयर उर्दू। सबसे पहले आ जाइए जी, अहम नज़में जो तशरीह के लिए होती हैं। आपको 10 नंबर का क्वेश्चन तशरीह का आता है। तो 2022 के लिए जो अहम नज़में हैं, हम्द पहली नज़म, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी नज़म, उसके बाद सरागे राहरवू, आदमी, नौजवान से ख़ताब और तग़य्युर। ये वो नज़में हैं जो तशरीह के लिए 2022 में बहुत अहम है। ये मैं आपको मुख्तलिफ वज़ाहत भी कर दूँ। नज़म का आपको 2 शेर ही आते हैं, आपने दोनों की तशरीह करनी होती है। आप चाहें तो मिलाकर तशरीह कर दें, चाहें तो अलग अलग तशरीह कर दें, लेकिन बेहतर ये है कि आप मिलाकर तशरीह करें। बेहतर यही है कि आप मिलाकर तशरीह करें। रिकमेंडेड भी यही है। लेंथ कितनी होनी चाहिए जी? 4 से 6 सफ़े या 5 से 6 सफ़े आप कह लें, यानी कम से कम 5 सफ़े। एक शेर की तशरीह 2.5 से 3 पेज पर होगी, तो 2 पेज मिलके चले जाएंगे 5 से 6 पेजेस पर। सफ़े का मतलब होता है ईच साइड, एक साइड को सफ़ा कहते हैं। अगर आपको बेहतरीन नंबर लेने हैं तो हर सफ़े पर एक शेरी हवाला और एक नसरी हवाला होना चाहिए। नसरी हवाला में कुरान की आयत हो सकती है, हदीस हो सकती है, कोई मशहूर कोल किस्सा कहानी हो सकती है, और शेरी वाला तो शेरी ही होता है, लेकिन बेहतर है कि आप मिलाकर तशरीह करेंगे। तो ये तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया नज़मों में से। इसके बाद आपको आएगा एक क्वेश्चन नज़म का खुलासा। ये 5 नंबर का होता है। खुलासे के लिए जो अहम क्वेश्चन है देख लीजिए। हम्द, नात, और एक नज़म है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को, वो नज़म कर लीजिए। इस्लामी मसावात, सरागे राहरवू और तग़य्युर, ये वो नज़में हैं जो खुलासे के लिए अहम है। अब खुलासे के वाले से कुछ बुनियादी बातें भी समझ लीजिए। नज़म के खुलासे में आपको शायर का नाम नहीं लिखना होता, क्योंकि वो पहले से क्वेश्चंस में मौजूद होता है। लेंथ पर आ जाएं तो नज़म का खुलासा वो क्वेश्चन है, आप कम लिखेंगे तब भी नंबर कटेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो तब भी नंबर कटेंगे। आपको दोनों तरफ से बचना होता है। देखिए, उर्दू का आम असूल तो ये है कि ज़्यादा लिखने पर आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन ये खुलासा है। खुलासा तो कहते ही समरी को है, यानी मुख्तसर। खुलासा आपने बड़ा कर दिया तो नंबर कटेंगे। कितना हो जी? आपकी जो टेक्स्ट बुक में रिकमेंडेड है वो है कम से कम 8 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइनें।
یعنی 70 لائن 70 8 لائنوں سے کم نہ ہو 12 سے زیادہ نہ ہو. آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے تو 13 14 تک چلے جائیں, اس سے زیادہ نہ ہو. میں آپ کو ایک بڑا آسان سا طریقہ اس کا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے اگر ایک نظم کے 5 اشعار ہیں تو ہر شعر میں آپ کو پتہ ہے 2 مصرے ہوتے ہیں, 10 مصرے ہو گئے, تو ایک مصرے کو آپ جملے میں تبدیل کر دیں تو 10 جملوں کا خلاصہ. 6 اشعار ہیں تو 12 مصرے ہو گئے, 12 لائنوں کا خلاصہ. 7 اشعار ہیں تو 14 مصرے ہو گئے, 14 لائنوں کا خلاصہ. لیکن اس سے زیادہ بہرحال نہ ہو. خلاصے میں آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا ہوتا, خلاصے میں کوئی حوالہ بھی نہیں دینا ہوتا. کتنا بھی اچھا حوالہ آپ نے نہیں دینا ہوتا, خلاصے میں صرف وہ لکھنا ہے جو نظم میں ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ صرف آپ کو اہم کوشچن بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اہم ہدایات بھی دے رہا ہوں. آگے چلیے جی, غزلیات. وہ 10 نمبر کا آپ کو کوشچن غزلیات کا آئے گا. اس میں سے دیکھ لیجئے خواجہ میر درد کی دوسری غزل, مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل, حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل, ناصر کاظمی کی پہلی غزل, اور ایسے ہی تابش دہلوی کی غزل, وہ ایک ہی غزل ہے آپ کے سلیبس میں. ٹھیک ہے جی, یہ غزلیات کے لیے میں. اب پھر ایک اہم بات سمجھ لیجئے, میں نے ابھی آپ کو کہا کہ نظم کے اشعار کی تشریح ملا کے کرنی ہے, مگر یاد رکھیے غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے لازماً الگ الگ کرنی ہے. غزل کے اشعار کی تشریح آپ ملا کر نہیں کر سکتے. آپ ملا کر کریں گے تو آپ کو ایک شعر کا نمبر ملے گا, تو وہ لازماً الگ الگ کرنی ہے. لینتھ دیکھ لیجئے, طوالت دیکھ لیجئے نظم کے اشعار کی, تو اگین نظم کی طرح ہی 5 سے 6 صفحات. نظم کے آپ کو 3 شعر آئیں گے. ایک شعر کی تشریح آپ کو 1.5 سے 2 صفحے پر کرنی ہے, تو 3 شعر کی ملا کے اگین وہی, یعنی نظم کے 2 شعر ہیں تو 10 نمبر کے ہیں, اس میں بھی 5 سے 6 صفحے. غزل کے 3 شعر ہیں لیکن ہے تو 10 نمبر کے ہی نا, اس کے بھی 5 6 صفحے ہی ہوں گے, اور ایسے ہی حوالہ جات بھی اس میں موجود ہوں. جب آپ ایک شعری حوالہ دیتے ہیں تو ٹیچر پہ اچھا تاثر پڑتا ہے. اور یاد رکھیں آپ کتنی بھی اچھی تشریح کر لیں, اگر آپ حوالہ نہیں دیں گے تو اس کا برا اثر پڑے گا. آگے چلیے جی, تو نظم غزلیں ہو گئے. آگے چلیے اسباق. وہ کون سے اسباق ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی وہ اسباق جو تشریح کے لیے اہم ہے. ایسب کی پیراگراف کی تشریح, آپ کو 2 پیراگراف آتے ہیں, آپ نے 1 کرنا ہوتا ہے. آپ کی بک میں 14 اسباق ہیں, تو یہ سمجھ لیں فرسٹ ہاف پہلے ساتھ اور سیکنڈ ہاف دوسرے ساتھ. تو ایک آپ کو فرسٹ ہاف سے آ جائے گا اور ایک آپ کو سیکنڈ ہاف سے آئے گا. جی, اہم اسباق برائے تشریح میں سب سے پہلے سبق نمبر 2 آپ دیکھ لیجئے, تشکیل پاکستان. پھر نواب محسن الملک. اس کے بعد چلیے جی آگے پہلی فتح, مولانا ظفر علی خان. مواصلات کے جدید ذرائع, مولوی نذیر احمد اور ایوب عباسی. یہ وہ اسباق ہیں جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے زیادہ اہم ہے. یہ آپ کا 15 نمبر کو کوشچن ہوتا ہے. 1 نمبر مصنف کا نام, 1 نمبر سبق کا عنوان, 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے. سیاق و سباق اپنے مختصر لکھنا ہوتا ہے 10-12 لائنوں میں. سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ بتانا ہوتا ہے دیے گئے پیراگراف سے پہلے کیا بات تھی, بعد میں کیا بات تھی, وہ سیاق و سباق ہوتا ہے. تشریح 10 نمبر کی ہوتی ہے. تو 1 صفحے پر آپ کا حوالہ متن آ گیا, سیاق و سباق آ گیا, کوشچن آ گیا 1 پیج پر. اس کے علاوہ تشریح کے لیے الگ سے کم از کم 2 پیج, زیادہ سے زیادہ 3 پیج. 10 نمبر کی تشریح کے لیے کم از کم 2 پیج, زیادہ سے زیادہ 3 پیج. تو اس طرح آپ کا یہ کل سوال بنتا ہے کم از کم 3 پیج, زیادہ سے زیادہ 4 پیجز پر. ٹھیک ہے جی, یہ تو پیراگراف کی تشریح ہوگی. آگے چلیے جی, اہم اسباق برائے خلاصہ جات. آپ کو 10 نمبر کا خلاصہ بھی آنا ہوتا ہے. اس میں سے 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے, 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے. اسباق دیکھ لیجئے خلاصے کے لیے ہمیں مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, نواب محسن الملک, پہلی فتح, دستک,
मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी और अयूब अब्बासी। ये वो असबाक हैं जी जो खुलासे के लिए निस्बतन ज़्यादा अहम है। खुलासे की लेंथ कितनी होती है जी? कम अज़ कम 2 सफ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़े। सबकी खुलासा 2 और 3 सफ़ात के दरमियान में रहना चाहिए। इस पर मज़ीद डिटेल से बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर सी वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन क्या होगी, उसकी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पे मौजूद है और मैं लिंक आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ जी। अब आ जाइए आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर का। आपके सेकेंड ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन 20 नंबर का नहीं है, सिर्फ उर्दू में है मज़ामीन। ये जी 20 नंबर का मजमून है और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज। दोबारा सुन लीजिए, मजमून होता है 8 से 10 सफ़ात का, कम से कम 8 सफ़ात, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ात। हर सफ़े पर एक नसरी हवाला भी होना चाहिए, एक शेरी हवाला भी होना चाहिए। ठीक है जी। और अहम तरीन बात कि आपने अहम निकात को हाईलाइट करना है। वो तो खैर सब क्वेश्चन में करना होता है, सिर्फ मजमून में नहीं, सब में आपको अहम निकात को हाईलाइट करना होता है। चलें जी, अहम तरीन मजमून 2022 के सालाना इम्तहान के वाले से पहला मजमून जी मौसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखिए जी पाबंदी वक्त, तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम, खेलों की इफादियत, इत्तेहाद मिल्लत, समाजी बुराइयां और उनका हल, कंप्यूटर के फ़वाइद और उर्दू बहसियत कौमी ज़बान। ये वो मज़ामीन हैं, ये 8 मज़ामीन जो इस साल के लिए बहुत अहम है। आपका एक क्वेश्चन होता है जी आप बीती या खतूत। ये की क्वेश्चन होता है आप बीती या खतूत। आपको दोनों चीज़ें तैयार करने होते हैं, ख़त भी आप बीती भी। लेकिन चॉइस आपके पास नहीं होती, पेपर सेटर के पास होती है। इम्तहान में एक ही चीज़ आती है, ख़त आ गया तो आपने ख़त करना है, आप बीती आ गई तो आप बीती करनी है। सो आपको दोनों चीज़ें तैयार करनी होती हैं। ज़्यादातर वैसे खतूत ही आते हैं। आप बीती क्या होती है जी? तसव्वुर कर लिया जाता है कि बेज़बान को ज़बान मिल जाए। अब अगर कोई बेज़बान अपनी कहानी खुद सुनाए तो कैसे सुनाएगी, उसे आप बीती कहेंगे। अहम आप बीतियाँ, बोसीदा नोट की आप बीती, एक नोट अपनी कहानी खुद सुना रहा है, अरूजो ज़वाल की। कुर्सी की आप बीती, एक किताब की आप बीती, कॉलेज गेट की आप बीती और फूल की आप बीती। ये आप बीतियाँ निस्बतन अहम है। खतूत की तरफ आए तो वालिद के नाम रकम मंगवाने का ख़त, यानी वालिद से रकम मंगवा रहे हैं तालीमी खिदमत के लिए। तालीमी कारकर्दगी से आगाही का ख़त, पेरेंट्स को अपनी आप रिपोर्ट दे रहे हैं। घर वालों को खैरियत से आगाही का ख़त, अपनी खैरियत से आगाह कर रहे हैं। छोटे भाई को नसीहत का ख़त। इसमें 2 बातें हो सकती हैं कि आप उसको हमने साबित सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन कर रहे हैं या बुरी सोबत से बचने की तलकीन, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोस्त को मदऊ करने का ख़त जी, आप दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं अपने पास। दोस्त को मुल्की हालात से आगाही का ख़त, आप आगाह कर रहे हैं मुल्की हालात से। अखबार एडिटर को बढ़ते हुए जराइम पर ख़त कि उन पे किस तरह काबू पाया जा सकता है। और आखिरी पब्लिशर को कुतब भेजने का ख़त, आप पब्लिशर को ख़त लिखते हैं कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ किताब भेज दें। ठीक है जी, ये अहम गेस्ट थे जी, अहम सवाल थे सेकेंड ईयर उर्दू के। फिर अर्ज़ कर दूँ कि इसमें प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत होती है। आप मेरे चैनल पर जाकर ये सिर्फ ये सर्च कर सकते हैं सेकेंड ईयर उर्दू प्रेजेंटेशन, उसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला जी आपको कामयाब करे, आप अपने माँ बाप की ख्वाहिशों पर, तमन्नाओं पे पूरा उतरें और आप अपने नेक मकासद पे पूरा उतरें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।